जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को आशीष मिले। हम आज मनन करेंगे भजन संहिता 62:8। लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रियो, इस वचन ने मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलों में मेरी बहुत मदद की है। जब भी मुश्किल समय था, प्रभु ने हमेशा वचन याद दिलाया कि हर समय उस पर भरोसा रखो। समय बुरा है, अच्छा है, हम उस पर भरोसा रखें। जब भी मन में तनाव था, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। ये वचन पवित्र आत्मा हमेशा याद दिलाता था, अब भी दिलाता है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं और अपने मन की बातें पिता के सामने खोल देते हैं, फिर वो बहुत मदद करता है। हम कुछ मिनट इस वचन पे मनन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे लिखा है, हे लोगों। हे लोगों मीन्स सभी लोगों। फिर लिखा है, हर समय उस पर भरोसा रखो। मतलब चाहे कैसा भी समय है, आप उस पर भरोसा रखें। आपका शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, आपके शरीर में बीमारी है, आपकी जॉब पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो ठीक कर सकता है। आप अपने मन में ये विश्वास हमेशा रखें कि आज सिचुएशन चाहे कितनी भी बैड है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकता है। दूसरा इसमें लिखा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। आजकल दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है तो काउंसलर के पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो उससे अच्छा खासा पैसा भी ले लेते हैं और समाधान भी नहीं होता। मुझे याद है कुछ साल पहले मेरी माँ जब डिप्रेशन से जूझ रही थी तो हम एक काउंसलर के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास उनका इलाज करवा रहे थे, मगर वो ऐसी टैबलेट्स देते थे जिससे मोस्टली दिमाग ही रिलैक्स रहता है। जैसे नींद ज़्यादा आती है तो फिर दिमाग ऑटोमेटिक रिलैक्स रहेगा, ज़्यादा सोचेगा नहीं। मगर उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो हृदय में से उस जड़ को नहीं निकाल सकते जहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो उस दृष्टिकोण को चेंज नहीं कर सकते, वो सेटिस्फेक्शन नहीं भर सकते दिल में, वो आपके ध्यान को डाइवर्ट कर सकते हैं। मगर परमेश्वर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। परमेश्वर उस सिचुएशन को चेंज कर सकता है। परमेश्वर उन लोगों को चेंज कर सकता है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए वो कहता है कि अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर किससे अपने मन की बातें कहने में ना तो कोई पैसा लगता है, ना कोई समय लगता है। आप यात्रा के समय उससे अपने मन की बातें कर सकते हैं, खाते समय, सोते इन द सेंस बेड पे लेटे लेटे, और किचन में खाना बना रहे हैं, आप मन मन में पिता से बात कर सकते हैं। सपोज करें कि आप घर में हैं और पत्नी से कुछ अनबन हो गई या पति से कुछ अनबन हो गई, आप मन मन में पिता से बात कर सकते हैं कि पिता, मेरी गलती है तो आप मुझे बता दो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम बाइबल से एक एग्जाम्पल देखेंगे, मार्था और मरियम का। मार्था बहुत परेशान हो गई, काम करते करते घबरा गई, लिखा है। इट मीन्स उसके मन में बहुत टेंशन क्रिएट हो गई कि यार मैं तो इतना काम कर रही हूँ और ये महारानी बैठी हुई है। तो वो जाके प्रभु को बोलती कि प्रभु देख, मैं तो काम कर रही हूँ और ये तेरी बातें सुनने में मगन है। प्रभु जो उसको कहते हैं उससे मार्था को एक माइंडसेट चेंज हो जाता है। प्रभु उससे बोलते हैं ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ये दी बेस्ट है। उसके बाद लिखा नहीं है कि क्या किया मार्था ने, मगर मुझे ऐसा विश्वास है कि मार्था ने फिर छोड़ दिया होगा अपना काम कि चलो पहले वचन मैं भी सुन लेती हूँ, ये बेस्ट है तो मैं क्यों सेकंड बेस्ट लूँ। अपनी समस्या को मार्था प्रभु के पास लेके गई, प्रभु ने एक चुटकी में उसका समाधान कर दिया। यदि मार्था अपनी समस्या पतरस के पास लेके जाती कि पतरस भैया देखो, आप इसको समझाओ, मेरी कोई मदद नहीं कर रही है ये, फिर अगली बार प्रभु आएंगे ना तो इसको काम करना पड़ेगा सारा, मैं यहाँ पे बैठूंगी देखो। मगर वो अपनी समस्या को प्रभु के पास लेके गई, प्रभु ने उसका सारा दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया। इससे हमें सीखना है कि यदि हमें किसी और मनुष्य से प्रॉब्लम है, यानी पति को पत्नी से, पत्नी को पति से प्रॉब्लम है, तो हम किसी तीसरे को ना पकड़ें, हम प्रभु के सामने जाएं, हम प्रभु से बात करें, प्रभु देख
ये प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी गलत है तो तू उसे ठीक कर प्रभु। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे प्रकाशन दे कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं ठीक हो सकूँ। यदि हम ऐसा प्रेयर करते हैं, या परिवार में या जॉब पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बहुत ही नम्रता के साथ अपने मन की सारी बातें पिता के सामने हम खोल देते हैं कि प्रभु तो इस सिचुएशन में मेरी सहायता कर, देख ये सिचुएशन है, आप पूरा खोल कर प्रभु के सामने बात को रख दें। प्रभु या तो अगले का दृष्टिकोण चेंज कर देगा, या आपका दृष्टिकोण चेंज कर देगा उस सिचुएशन को लेकर, या उस सिचुएशन ही चेंज कर देगा। हाँ, ये बात तो है कि हो सकता है कभी कभी टाइम लग जाता है, मगर करेगा ज़रूर वो। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें प्रभु के पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके गया हो और प्रभु ने बोला यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। चाहे वो बंदा मर गया हो, चाहे वो बहन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी कितना भी बीमार हो, चाहे 38 साल से एक प्रॉब्लम हो, प्रभु ने समाधान किया है। एक इसका और बेहतरीन उदाहरण जो मेरे हृदय में आता है, प्रभु यीशु मसीह का मन नहीं था कि वो पिता से दूर हो, मगर सूली की वजह से पिता से दूर होना पड़ रहा था। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से उन्होंने प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला तुम मुझसे हटा ले। मगर पिता ने नहीं हटाया। दोबारा प्रार्थना की, नहीं। तीसरी बार प्रार्थना की, नहीं। मगर उस नहीं के बाद प्रभु को इतनी शांति मिली कि वो बोलता है चलो भाई अब चलो। इट मीन्स शरीर से, आत्मा से, मानसिक रूप से बिल्कुल वो प्रिपेयर हो गया। पहले बोला था कि आत्मा तो तैयार है मगर शरीर कमज़ोर है, मगर बाद में अपने मन का हाल खोलने के बाद वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया और उसने इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत सह ली, सिर्फ अनुग्रह की वजह से, सिर्फ उस सामर्थ्य से जो पिता से उसे मिली, क्योंकि उसने अपने मन का सारा हाल पिता से कह सुनाया। ये चीज़ बहुत बार इनकरेज करती है कि हम भी पिता के सामने अपनी सारी बातें खोल कर कहें, या तो स्थिति बदल जाएगी या हमें उस स्थिति में से गुजरने के लिए ताकत मिल जाएगी। और इस वचन के लास्ट में लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। लोगों के पास जब सिचुएशंस आती हैं वो इधर उधर देखते हैं, मगर हमारे पास कोई भी बैड सिचुएशन है, किसी से प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमारे शरण स्थान की ओर हम देखें। शरण स्थान वो जगह है जहाँ पे फिर बाहरी शक्तियाँ अटैक नहीं कर सकती। यदि हम परमेश्वर के पास अपने मन का हाल लेकर जाएं तो बाहरी शक्तियाँ उसको फिर दोबारा प्रभावित नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे शरण स्थान पर भरोसा रखें और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहें। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन मुझे हमेशा बहुत उत्साहित करता है। मेरे विश्वास के शुरुआती दिनों में मैंने अपने सारे मन का बोझ प्रभु के सामने हल्का किया है। मत्ती 11:28-30 में कहता है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मन पे कोई भार है, प्रभु को दे दो। ऐसा तो कोई काउंसलर भी नहीं होगा कि तू मेरे पास आ जा, उसके बाद तेरे मन पे कोई बोझ नहीं रहता हो, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको खुली चुनौती देता है कि तू अपना बोझ मेरे पास लेके तो आ, देख मैं कैसे उसको हल्का करता हूँ, देख मैं तेरे मन में कैसे विश्राम डालता हूँ, देख मैं तेरे मन में कैसी शांति डालता हूँ। किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, प्रभु के सामने जाएं। पौलुस की बीमारी प्रभु ने ठीक नहीं की, या जो भी वो काटा था प्रभु ने निकाला नहीं, मगर प्रभु ने उसको और ज़्यादा अनुग्रह दे दिया। प्रभु चाहे सिचुएशन से निकाले ना निकाले, चाहे पिता ने प्रभु यीशु का कटोरा हटाया हो ना हटाया हो, मगर वहाँ से गुजरने की सामर्थ्य दी, वो हमें भी सामर्थ्य देगा। या तो सिचुएशन हटा देगा या सामर्थ्य दे देगा। इसलिए है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आओ हम अपने सारे बोझ को प्रभु के पास ले चलें। आओ हम अपने मनों में जितनी भी बातें हैं वो उससे खोल खोल कर कहें। हमारी कोई भी सिचुएशन है, आओ हम उस पर भरोसा रखें, हम उसे बताएं, वो हमसे सुनने के इंतज़ार में बैठा है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दें।